हाँ, आज मैंने तरबूज मंगाया था 1 किलो सब्जी के लिए। ये हरा वाला फेंक देंगे और जो लाल वाला है इसको बच्चों के लिए खाने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो मैंने लाल वाला रख रखा है और हरा वाला निकाल रही हूँ मैं। ये अब देखिए, आप देख सकते हो मैंने हरा निकाल दिया। अब बच्चों के लिए जो लाल है इसको निकाल रही हूँ और ये मैंने कटिंग कर दी है लाल तरबूज की। तो जो बच्चों के लिए हो गया, जो हरा वाला है उसको भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारा तरबूज निकाल लूँगी। तो ये निकाल लिया मैंने, जो है लाल निकाल कर बच्चों के लिए और हरा निकाल देती हूँ। इसी प्रकार से मैं पूरा सारा का सारा तरबूज निकाल दूँगी। ये निकाल दिया मैंने और अब मैं कढ़ाई रखूँगी हीटर पर। और आइए अब हीटर की तरफ चलते हैं और मैं रख देती हूँ कढ़ाई रख कर मैं गरम करने के लिए ऑयल रख देती हूँ। इसमें ऑयल पटक देती हूँ। जो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब क्या है, मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके नहीं, अब देखिए कटिंग करके और मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। तब तक के लिए ये धीरे धीरे तले हो जाएंगे। इनको तलने के बाद आगे देखते रहिए क्या क्या होगा। तो क्या होता है, सुबह सुबह बहुत काम होता है ना, तो मैं सुबह सुबह एक काम के साथ साथ कई बते काम करती हूँ। मतलब कई प्रकार के काम करती हूँ उसमें, बच्चों के लिए भी। और फिर बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगती है। और बच्चों के लिए ये लाल तरबूज मैंने जो रखा है एक तरफ रख देती हूँ। उनको खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उनको नमक मिर्ची के साथ। और साथ में केले भी है, केले भी रख देती हूँ एक तरफ। बच्चे हैं जिद करते हैं कि हमको एक बताई मतलब एक जैसा ही फ्रूट लाते हैं, तो बच्चों को लाना पड़ता है। तो मैंने क्या तरबूज मंगाया, उनको बहुत पसंद है तरबूज और केले दोनों बहुत पसंद है, और साथ में आम भी। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं सब्जी की ओर। और ये मैंने जो हरा वाला कटिंग करी थी कचरे में कूड़े में फेंकने के लिए, तो हरा जो तरबूज ये मैंने निकाला था, हरा छिकला जो कचरे में पटकने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक कैन काट रखी है कचरे के लिए। तो सभी गाँव में ऐसा ही करते हैं, कौन पीछे फालतू फेंके, गाँव में तो ऐसा ही करते हैं। तो मैंने एक कैन काट लिया और अब मैं जाती हूँ रूम में। तो देखा, मैं तो रूम में आते ही पागल हो गई, क्योंकि मेरी बच्ची जो बिस्तर है तो वो भी नहीं उठाया, उठकर और चली गई चाय पीकर और मेरी वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने देखा मेरी सब्जी कुछ बोल रही है, तो मैं उसको टालने लगी। टाल कर अब मैंने सोचा बर्तन भी साथ मांज लेती हूँ, क्योंकि इसको तलने में बहुत देर। तो मैंने लिए बर्तन उठा लिए हैं और उठाकर अब मैं देखती हूँ कि बर्तन बहुत सारे हैं। तो मैं ये सब्जी शाम की बची थी उसको मैं बांट में पटक देती हूँ। क्या है, उसको मैं एक मेरी गाय है उसको दे देती हूँ। वॉशिंग मशीन में इसके पापा के कपड़े पटक देती हूँ। फिर अब मैं लगी हूँ कपड़े डालने उसमें, लेकिन मैंने निरमा नहीं डाला। जब मेरी बच्ची को मार रही थी तो मैंने उससे बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी तो मैंने निरमा नहीं डाला। तो मैं चली सब्जी को काट कर और प्याज को कट करने के लिए। साथ में ही मैं लहसुन ले लेती हूँ। प्याज को तो ले लिया है, अब लहसुन भी ले लेती हूँ, क्योंकि लहसुन हमारा आबर के ऐसा ही पड़ा है छोटा छोटा। और फ्रिज में देखती हूँ, फ्रिज में से मिर्ची उठा लेती हूँ। 3 मिर्ची लेनी है और छोटा सा अदरक भी ले लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने तरबूज की सब्जी बनाई है ना, इसलिए। तो और भी बाकी कई सामान लेना था, लेकिन मेरे घर में यही था तो मैंने यही लेना समझा। तो अब मैं काट लेती हूँ मिर्ची को मैंने मिक्सर जार में काटने के लिए मिक्सी का जाल उठा लिया है। और मैं तीनों मिर्ची को इसी प्रकार काट लूँगी। जिसके बाद में क्या है, अदरक भी काट लिया है। साथ में अदरक काट कर मैंने ये उसमें डाल दिया मिक्सी में। अब क्या है, लहसुन को छील और लहसुन को जो होता है डंडी उसको भी काट और लहसुन को छीलने के लिए तैयार कर रही हूँ। पोती वगैरह निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं पोती इसी तरह का। अभी क्या है, ये लहसुन अभी नया है तो बड़ी मुश्किल से छूट रहा था, तो मैंने एक एक पोती करके निकाल ली है। जब नया लहसुन लाते हैं तो क्या है, जो गीला रहता है ना उसके कारण निकलता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से ये पोती को छुड़ाया और छोड़कर मैंने इसको वो कर दिया है एक एक। अब इतने में ही एक लेडीज हमारे गांव की है जो 5 किलो प्याज लेने के लिए आ गई हैं। तो मैंने कहा उनसे, देखो कीमत का तो मुझे मालूम नहीं है, कीमत जब बिकेगा तब जानेगा। और मेरे पास किलो भी नहीं है, किलो भी नहीं था, तो मैंने सर्फ की थैली 1 किलो की थी तो उनसे तोल दिया है। अब उसको लेना था 5 किलो प्याज, तो 2 सरफ की थैली से 2 बार 2-2 किलो तोल दिया और एक बार 1 किलो तोल दिया। एक सरफ की थैली मैंने बाद में हटा ली थी, क्योंकि 2 किलो होने के बाद में 2 आप देख रहे हैं, एक बार तोल दिया है 2 किलो और एक बार और तोल देती हूँ 2 थैली से 2 किलो, तो 4 किलो हो जाएगा। 4 किलो होने के बाद में ये देखिए अब मैं तोल रही हूँ तो 4 किलो हो गया है। ये ज़्यादा है तो कम कर रही हैं। तो मैंने कहा 1-2 से कुछ नहीं होता है, पटक लो। तो अब मैंने पटका दिया है। अब एक थैली को हटा दिया, एक थैली हटा। अब 1 किलो बाकी है तो एक थैली को मैंने हटाकर 1 किलो डाल रही हैं। वो 1 किलो में से एक भूंगा प्याज रहता है वो हटा देती हूँ मैं, लेकिन 1 किलो प्याज जब होता है तोलने में तो ज़्यादा होता है तो वो हटा रही थी। मैंने कहा मत हटाओ, उसमें मुझे एक ख़राब प्याज दिख गया तो वो उस ख़राब प्याज को हटा कर मैंने बच्ची को दे दिया कि इसको हटा ले, कचरे के डिब्बे में पटक देंगे। तो ज़्यादा था थोड़ा बहुत, वो कह रही ज़्यादा हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना फ़र्क नहीं
एक प्याज खराब था तो मैंने बच्ची को दे दिया और बच्ची को देकर मैंने पैसे तो नहीं लिए। अब हो गया 1 किलो। अब सरफ की थैली रख दी मैंने कट्टे में। अब देखते हैं पोती को। पोती मैंने मिक्सी जार में पटक दी। अब मिक्सी के बाद में मैं प्याज को छील लेती हूँ, क्योंकि देखती हूँ मैं प्याज छील लेती हूँ। प्याज छील कर और मैं मिक्सी जार में पटक दूंगी, क्योंकि प्याज नया नया है तो इतना आंसू आता है गजब का। लेकिन ये प्याज के मैं ये बोल रही थी आंसू नहीं आने चाहिए। अब मेरे क्या है जो झाड़ू, अब मैं झाड़ू ले आती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना है। क्या कचरा कूड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाए तो क्या बोले। तो मैंने झाड़ू लगाकर फिर जिसके बाद में मैंने डिब्बे में डाल दिया। डिब्बे में डालकर क्या है अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भी जानते हो, कोई आ जाता है तो क्या बोले, इसलिए झाड़ू कचरे डिब्बा में पटक। और मैं अब सब्जी की ओर चलते हैं। अब मेरी सब्जी भी तली हो गई है। क्या है इसको मैंने निकाल लिया है और जो तेल में पानी है उसको कड़क करने के लिए रख दिया है, ताकि तेल में पानी जो है हट जाए। और जो हट गया है आप देख सकते हो। अब मैं इसको डिब्बे में भर देती हूँ ताकि ये साफ रहे। अब इस कढ़ाई को नहीं धरूंगी मैं सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें जो तरबूज का पानी था जलकर, जो तेल में तरबूज का पानी था वो कढ़ाई को ब्लैक कर देता है। तो मैंने अब दूसरी कढ़ाई को रख दूंगी। यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई जो मैं लाई थी 130 रुपये में, तो मिट्टी की कढ़ाई में स्वाद बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने तेल रख दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो तेल रख दिया। मैं इसको गरम तेल होने के लिए तो रख दिया है। मैंने सोचा जब तक तेल गरम होता है तब तक बर्तनों को साफ कर लें। तो मैं बर्तन धो रही हूँ अभी। जो जूठे थे उनको ऐसे धो लेती हूँ एक बार धोने के बाद में मैं क्या फिर दोबारा इसको धोकर मांजती हूँ। अब मैंने धो लिए तो अब मैं मांजने लगी हूँ, आप देख सकते हो मैं मांज रही हूँ। तो मेरे बर्तन मच गए हैं। इसी तरह से मांज मूझ के मैंने अब धो लेती हूँ। धोकर मैं टप में पटक लेती हूँ। जल्दी मच जाते हैं ऐसे बर्तन मेरे, तो मैं टप में पटक कर उस दूसरे टप में पटक लेती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सी लोग ऐसे ही गाँव में जो परेशान, अब इस टब में निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें माते नहीं है। तो जो हरा वाला टब है उसमें मैंने हरे वाले टब में रखना शुरू कर दिया है। क्या है गांव में औरतें एक जगह धर देती हैं, फिर फुर्सत में पानी निकल जाता है तो बाद में निकाल लेती हैं। तो मैंने ये टब में रख दिए बर्तन। तो अब मेरी जो कढ़ाई है ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने उस कढ़ाई को इतनी जोर से रगड़ा बहुत अच्छी निकल आई है मेरी कढ़ाई। आप देख सकते हो इतनी सुंदर हो गई। उजरी कर लेती हूँ मैं मेरी कढ़ाई को। अब मैं अच्छा नहीं लगता है जब हमारे बर्तन गंदे दिखते हैं, तो इसलिए क्या है मैंने कढ़ाई को ऐसी बढ़िया रगड़ लिया और बढ़िया चमका लिया है। तो मैंने अब कहा कि अब मेरा तेल गर्म हो गया था, तो जिसके बाद में मैंने क्या जीरा डाला और प्याज मिर्ची और मेरा जो भी था अदरक वगैरह मैंने इसको डाल दिया। अदरक मिर्ची प्याज लहसुन और भी मैं एक टमाटर डालती, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं था। और मिक्सी में मैंने जो पीसा था ना, तो क्या है वो प्याज और लहसुन जो पानी छोड़ देता है, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद में यह मेरा खाली डिब्बा है, इसको बता रही हूँ मैं। इसमें मेरा धनिया नहीं है और मेरी गरम मसाला भी अभी खत्म है। मिर्ची तो नहीं है, यानी मिर्ची तो मैं पीस लूँगी। 2-3 प्रकार की मिर्ची रखती हूँ मैं। और गरम मसाला अभी का मेरा गरम मसाला जो मूल का है, खड़ा वाला नहीं है। तो ये मेरी लाल मिर्ची है, ज़्यादा चिरपी वाली, कम चिरपी वाली अभी ख़त्म हो गई है। और धनिया पाउडर भी ख़त्म हो रखा है। तो आप देख सकते हो मैं इनको डाल रही हूँ, लेकिन धनिया बिना अच्छी नहीं लगती है कोई सी भी सब्जी हो भलाई। तो आप देख सकते हो मैंने मसाला डाल दिया है, ये डाल दिया और जो पकने में अभी देरी है। तो ये मैं पानी नहीं डालती एक भी बूंद इसमें, तो मैंने पानी नहीं डाला। अब जो तले हुए मेरे तरबूज के गुट्टे थे उनको डाल दिया है। और साथ ही में आप देख सकते हो मैं आटे, इस वीडियो में मैं आटे को गूंदने के लिए छान रही हूँ। तो मेरी सब्जी बनकर रेडी है। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे आप तक जाए और आपको पहले ही मेरी सूचना मिल जाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना।